हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है निराशा, डिप्रेशन। लोग अपना पूरा जीवन निराशा में व्यतीत कर देते हैं और आजकल खासकर ये युवा पीढ़ी में देखा जा रहा है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि निराशा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कभी कभी हम सब के मन में ये भाव आते हैं कि हम तो बेकार हैं, हमारे को तो कोई नहीं चाहता है, मैं तो किसी काम का या काम की नहीं। तो क्या ये विचार सही हैं? बिल्कुल नहीं। परंतु ये विचार तो हमारे मन में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप एक अलग व्यक्तित्व हैं। आपके जैसा कोई नहीं और ना ही आप किसी के जैसे हैं, और आपको किसी और के जैसे बनने की आवश्यकता भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति अलग है। जिस प्रकार हमारी उंगलियों के निशान भी अलग हैं और आजकल तो आधार कार्ड पे नंबर भी अलग हैं, तो आप भी एक अलग व्यक्ति हैं। सभी किसी न किसी चीज़ में होशियार और किसी चीज़ में कमज़ोर होते हैं। तो आपको अपने विशेष कौशल और क्षमता को पहचानना है। सभी किसी न किसी चीज़ में होशियार और किसी चीज़ में कमज़ोर होते हैं। आपको अपने विशेष कौशल और क्षमता को पहचानना है बस। परंतु वह दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दिखावा करते हम कुछ और ही बनने लगते हैं और आगे चलकर वह हमारे ही गले का फंदा बन जाता है। तो इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसके लिए जोरदार मेहनत करें, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दूसरा, ज़रूरत से अधिक सोचना भी बंद कर दीजिए और अपने बारे में नकारात्मक सोच तो सिर्फ समय ही बर्बाद करती है, और अपने को दूसरे से तुलना करना तो सरासर गलत है। तो सिर्फ इतना करना है कि आप अपने लिए एक लक्ष्य तैयार करें और उसके लिए कार्य करें। जब मेहनत के साथ लगन होती है तो सफलता अवश्य मिलती है। तो नकारात्मक सोच का तो समय ही नहीं मिलेगा। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि आप अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु फल के लिए नहीं, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। तो जब भगवान देखते हैं आपका बलिदान, तप और लगातार मेहनत, तो सफलता का दरवाज़ा भगवान स्वयं खोल देते हैं। तो आपकी जीवन की सफलता इसी में है कि आपका समर्पण भगवान पे इतना हो कि सारी मेहनत आपकी हो और निर्भरता भगवान पर हो। यही जीवन की सफलता है। और निराशा का दूसरा कारण भी ये भी है कि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को दूसरों की निंदा करने में बहुत आनंद आता है और उनको नीचा दिखाने में। तो हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि हम एक अलग व्यक्तित्व हैं, तो आप भी अलग हैं। हमें ऐसे लोगों से कुछ दूरी बनानी होगी और साथ में ऐसे लोगों का संग करना होगा जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप अपने किसी भी निकटतम इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं, या आप किसी प्रकार से हरे कृष्ण भक्तों के संपर्क में आ सकते हैं, जो आपको एक आनंदमय जीवन जीने की कला से अवगत करेंगे और मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है उसके उपाय बता सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि किसी भी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने में समय लगता है, तो आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी और भगवान पे विश्वास करते हुए अच्छे लोगों का संग लेते रहना होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हो सकता है कि आपका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, पर वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार जब सूर्योदय होता है तो सारी ओर उजाला होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो सारी ओर अंधेरा होता है। तो क्या हम अंधेरा देखकर मायूस हो जाएं? नहीं, क्योंकि हमें पता है अगले दिन फिर सुबह होगी और सारी ओर उजाला होगा। उसी प्रकार हो सकता है कि आपके जीवन का समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, परंतु वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि देखा गया है जो व्यक्ति निराशा से पीड़ित होता है वो या तो ज़्यादा खाने लगता है या कम। तो इसलिए एक शुद्ध दिनचर्या आपके मन को सात्विक और प्रबल बनाती है। समय पे सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह उठता है और योग करता है, व्यायाम करता है, उसका जीवन बहुत सात्विक रहता है।
वो जो सुबह हम समय में भगवान के नाम का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम की जप की महिमा सबसे अधिक बताई गई है। ये सबसे बड़ा योग है और हरे कृष्ण महामंत्र तो सबसे बड़ा मंत्र है जो सारे मंत्रों का राजा है। तो आप सुबह थोड़ा समय निकाल के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने ये समझा कि अगर निराशा हमारे मन में घर बना रही है तो हमें क्या क्या करना है। तो हमें अपनी विशेषता को पहचानना है और उसको निखारने के लिए मेहनत करनी है और अपने मन में नकारात्मक विचार को नहीं आने देना है। और उसके लिए हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो दूसरों में निंदा लेने में आनंद करते हैं, और साथ ही हमें अच्छे लोगों का संग करना है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और अपने खान पान का ध्यान रखिए। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, और आप किसी व्यक्ति की मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं। उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। और साथ में सफलता और विफलता में आपको घबराना नहीं है। आपको भगवान पे विश्वास रखना है कि वह आपके परम पिता हैं। वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जिस प्रकार एक बच्चे के लिए पिता जानता उसके लिए क्या अच्छा है, इसी प्रकार हम नहीं समझ सकते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर भगवान हमारे परम पिता हैं और वो जानते कि आगे तक हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इस तरीके से भगवान के नाम का जप करिए, अपना भगवान के प्रति समर्पण बढ़ाइए, खूब जोर से मेहनत करिए और भगवान पर छोड़ दीजिए। और इस तरीके से आपका जीवन सुखी रहेगा। और भगवान के नाम का जप हमेशा करते रहिए। उसके लिए समय का कोई नियम नहीं है, इसलिए सदा हरे कृष्ण जपिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा।